बस लास्ट। हाँ चलो अब देखते हैं इसके, देखो ये कुछ क्वेश्चन n के मान निकालिए। 2nc3 सेकेंड क्वेश्चन, कोई बात नहीं ये वाला बता देते हैं। 2nc3 रेशो क्या दे रखा है, nc2 nc2 दूसरे का फर्स्ट है बराबर 12:1 ये। अब जरा इसको n की वैल्यू निकालनी है इसमें। ये रेशो आप समझते हो ना, सुनो जरा एक बार में आपको, जैसे x रेशो y बराबर 3:4 ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि x बटे y बराबर 3/4। हाँ चालू है रिकॉर्डिंग चालू, ये ऐसे लाइनिंग आ रही है। हाँ ये हवाई पंखा के वो कर रहा है ना, इसकी वजह से। किसमें नहीं दिख रहा पंखा, वैसा नहीं दिखेगा, पंखा हवा फेंक रहा है ना, तो उसके उससे ऐसा दिख रहा है। चलो एक बार ये देखें इसको कैसे लिखते, कैसे ये देखो। अरे कुलदीप एक मिनट, x अपॉन वाई बराबर 3/4 ऐसे करके हम इसको लिखा जा सकता है। सेम ऐसे ही इसको लिखना, तो ये कैसे लिखेंगे 2nc3, इसका मतलब 2n का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल, फिर इनका डिफरेंस 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन nc2 n का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये बटे ये आ गया बराबर 12/1। अब जरा इसको हल करके अपन देखेंगे तो चीजें थोड़ी थोड़ी कुछ समझ में आएंगी। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज किस हिसाब से सही है, बड़ी है या छोटी है, या खोलेंगे तो ये 3 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल बड़ा है ना, तो इसको तोड़ा जा सकता है ऐसे ही 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 ऐसे खोला जा सकता है। तो इसको खोल लो ऊपर। नहीं 2n खुद अपने आप में संख्या है, समझना जरा, अभी बता देता हूँ। 2n का मतलब यहाँ पे n यदि 6 है तो 2n का मतलब हो गया 12 का फैक्टोरियल, और तुम्हारे हिसाब से इसको 2 इंटू 6 का फैक्टोरियल समझना। मैं 6 का फैक्टोरियल खोलूं 2 गुणा 6, 5, 4, 3 अलग, एक 12 का फैक्टोरियल खुलेगा सीधा ही 12, 11, 10, उसकी वैल्यू क्या आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी। केवल 2 से गुणा हो रहा है 6 का फैक्टोरियल खोल के, और वहां 12 का फैक्टोरियल आ रहा है, दोनों बातें अलग है, ध्यान रखो। इसलिए n का फैक्टोरियल नहीं है, वो पूरा 2n का फैक्टोरियल। अब तुम जो ये फैक्टोरियल वाला चिन्ह अपनाते हो ना, इसीलिए मुझे ये गलत लगता है। एक अपन 2n का फैक्टोरियल लिखते हैं ऐसे, एक में इसी को ऐसे लिखूं 2n ऐसे, इसमें पूरा 2n कवर आ रहा है, इसमें केवल n कवर हो रहा है और 2 अलग। हाँ नहीं ये तुम्हारे बता रखा है ऐसा, अब वो सर जी ने शुरू से वो बता दिया तो मैं भी उस हिसाब चल रहा हूँ। बाकी ये वाला फैक्टोरियल ज्यादा बेहतर सही हिसाब से काम, लेकिन अपना काम समझने का है, तुम समझ लो। 2n बड़ा है, इसको खोलना है, ऊपर खोलें 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल खोलने का, एक कम करते चले जाओ, फिर 2n माइनस 2, फिर 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, यही छोड़ देंगे, इससे आगे नहीं खोलना। क्यों, इसके नीचे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल अपॉन, यहां 3 को खोल रहा हूं मैं 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, एक बाहर ले लिया, ऐसे खोल सकते हैं। और यहां जो गुणा में है 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे, ये मैंने ऊपर ऊपर वाले भाग को खोला है, जरा इसको खोले ऐसे ही n इंटू n माइनस 1, एक कम करते करते लिखो
n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहीं पे रोक दिया। रोक क्यों दिया? क्योंकि नीचे 2 का फैक्टोरियल और n माइनस 2 का फैक्टोरियल बराबर 12/1। अब जरा इसमें देखना, इससे तो ये पूरा कट रहा है, ये वाला इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है। अब बचाई क्या ऊपर? हाँ, n से n कटेगा केवल। अब जरा देखें ऊपर ऊपर क्या बचा, नीचे नीचे क्या बचा। यहां भी देखें 2n माइनस 2 है, नहीं क्या 2 कॉमन आ सकता है इसमें? तो 2 कॉमन आके यहां 2 से गुणा हो जाएगा 4, 2n माइनस 1, n माइनस 1 बटे, इसीलिए मैंने कहा वो किया है। इस 3 को यहां नीचे आएगा 3 n माइनस 1, ये चीज आ रही है, इसको ये कटा बराबर 12/1। अब गुणा कर लो जरा, तो अपन पहले अपन इसको गुणा कर लें, ठीक है। 4 दूनी 8 n माइनस 4, मैं नीचे थोड़ा ज्यादा दिखेगा नहीं, ये इधर लिख रहा हूं, है ना। इसको तो मिटा दूं, ये समझ में आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, नीचे लिखता हूं, अभी तुमने उतारा नहीं होगा किसी ने। 4 दूनी 8n और 1 से गुणा कर रहा हूं, 8n माइनस 4 बराबर 12×3 36। 8n 4 उधर चले जाएंगे, 36 और 4 40। n की वैल्यू 8 पंजे 5। बोलो, बात समझ में आई है? सही है। आपको ये खोलना आना चाहिए, इस टाइप से फैक्टोरियल खुलता है तो सवाल हो पाएगा। और यदि आपको ये पता नहीं चला ना कहां तक खोलना, ये भी ध्यान रखना है। ये 2n माइनस 3 था, तो मुझे 3 तक जाना है। पहले 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे रोक दिया। यहाँ पे नीचे 2 तक था, तो मैंने n माइनस 1 n माइनस 2 पे रोक दिया। इस बातों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सवाल हल हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन तुम खुद से हल करना। चलो आज इतना ही। 6.4 एक्सरसाइज का ये दूसरे सवाल का सेकंड क्वेश्चन है ना। इसमें क्या दे रखा है कि 2nC3 रेशो 2nC3 रेशो nC3 इक्वल टू दिया हुआ है 11:1। ये अनुपात में है। n की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको हालांकि बता दिया था पहले ही, ज्यादा उसमें ऐसा कुछ कटे हिसाब किताब है नहीं। कैसे करेंगे देखो, ये बटे ये, अर्थात चलो मैं डायरेक्ट कर ही देता हूं, फिर मुझे वापस करना पड़ेगा, तुम करते रहो। 2nC3 अपॉन nC3 आ गया बराबर 11/1। तो 2nC3 को खोलेंगे, सिंपल सा वही तरीका, फैक्टोरियल 2n अपॉन 3 का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल बटे, यहां n का फैक्टोरियल आएगा बटे 3 का फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस n माइनस 3 का फैक्टोरियल, और ये बराबर है 11/1 के। आप चाहो तो यहीं पे इसको खोल सकते हो, या इसको गुणा में बदल के उल्टा करके अपन गुणा में लिख सकते हैं, वो भी तरीका बेहतर है। जैसा आपको लगे, पता नहीं खुल पाएगा कि नहीं, एक बार एक लाइन ऐसे लिख लेते हैं। देखो इसको 2n फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल। जब मैं 2n को ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब समझ रहे हो पूरे 2n का है वो फैक्टोरियल, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है इसमें। नहीं तो ऐसा दिखेगा ये 2 और n का फैक्टोरियल। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि 2n फैक्टोरियल है, इसका मतलब 2n को ब्रैकेट में लिखना है। और इनटू का साइन लगाया, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर
3 का फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल अपॉन n का फैक्टोरियल। तो यहां से 3 फैक्टोरियल तो ये कट रहा है और बराबर है 11/1। यहां बड़ा कौन सा है? ये 2n में से 3 कम है, ये 2n है, इसका मतलब ये बड़ा है, ऊपर वाला खुलेगा। इधर n बड़ा है, ये छोटा है, n वाला खुलेगा। तो इसको खोल के देखें तो 2n इंटू 2n-1, 2n-2 और 2n-3 का फैक्टोरियल अपॉन 2n-3 का फैक्टोरियल नीचे है, इसलिए मैंने वहीं पे ड्रॉप कर दिया उसको। गुणा का साइन है ये रहा, n-3 तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाले को खोलेंगे n-1, n-2, n-3 का फैक्टोरियल बराबर 11/1। तो यहां से देखो ये फैक्टोरियल तो कट ही रहा है, यहां से ये n-3 फैक्टोरियल ये कट गया। एक्चुअल में ऊपर क्या चीज आई है जरा देखें, कैलकुलेट करना है बस। यहां पे है ऊपर 2n-1 और 2n-2, तो इसमें 2 कॉमन ले लूं मैं, n-1, ये 2n-2 है, 2 को कॉमन ले लिया, n-1 ही तो बचा। नीचे वाली जगह देखो n बचा है, n-1, n-2। हम देख रहे हैं n-1 से तो ये n-1 कट जाएगा, इस n से ये n कट जाएगा और बराबर 11/1 ये पहले से चल ही रहा है। अब करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणन करेंगे, 11 का गुणा n-2 में करें तो 11n-11 दूनी 22 बराबर 1 का गुणा, इसका मतलब जो है संख्या लिखी वो लिखनी है। तो 2 तो ये पड़ा, 2 ये है, 2 और 2 4, 4 का गुणा यहां करूंगा, 4 दूनी 8n-4, n एक तरफ, संख्याएं एक तरफ, इस 8n को इधर लाऊं, 11n-8n, ये माइनस का 4 पहले से पड़ा है, 22 इधर जाएगा तो ये प्लस का 22, 11 में से 8 गए तो 3n, 22 में से 4 गए तो 18, प्लस के बड़े हैं। तो n की जो वैल्यू है 3×6 18, n की वैल्यू 6 आई। n का मान ही पूछा है बस इसमें, ठीक है, पॉज कर दो।